आज की क्लास में हम पंचविध कषाय कल्पना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा इसके नाम से है, पंचविध कषाय कल्पना। पंच मीन्स 5 प्रकार की, विधि और कल्पना जैसे कि अलग अलग जो उसकी युक्ति लगा करके हम निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो मुख्य शब्द है वो है कषाय, कि क्यों इसे पंचविध कषाय कल्पना कहा गया है। तो अगर हम कषाय शब्द की ओर देखें तो कषाय शब्द आपने फर्स्ट ईयर में देखा, तो ये षड रस में से एक है। जो 6 रस हम पढ़ते हैं उनमें से एक कषाय है। इसके अलावा अगर हम पंचविध कषाय कल्पना की दृष्टिकोण से देखें तो कष शब्द का अर्थ होता है हिंसायाम, यानी जिसके ऊपर हिंसा की जाए। हिंसा मतलब क्या समझ रहे हैं? किसी को काटना, मारना, तोड़ना। तो अगर ये प्लांट के पर्पस से देखें तो अगर हम किसी भी प्लांट को काटते हैं, तोड़ते हैं या मरोड़ते हैं, उसके बाद जो उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है वो होता है कषाय। इसी को ये आगे कहा है, कष हिंसा करोति इति कषायः, जो कंठ में अवरोध उत्पन्न करे और शरीर में उत्पन्न हुए रोगों को उत्क्लेशित करके बाहर निकाल दे, इसे भी कषाय कहा जाता है। अगर इसको और एक एक शब्दों पे फोकस किया जाए तो क से हम काय लेते हैं, श से समन और य से यंत्रण, अर्थात जो शरीर के नाश होने से बचाता है और नियंत्रित करता है, या जो रोगों से शरीर को नष्ट होने से बचाता है और नियंत्रित करता है, उसे कषाय कहते हैं। कषाय के लिए कहा गया है, कंठस्य कशनात् प्रायो रोगाणाम वापि कर्षणात् कषाय शब्द प्रधान्यात् सर्व योगेषु कल्प्यते। अर्थात कषाय वो है जो कंठ में कर्षण उत्पन्न करता है या फिर कंठ में अवरोध उत्पन्न करता है। इसके अलावा कषाय से हम समझ सकते हैं रोगाणाम अपि कर्षणात्, जो रोगों का कर्षण करता है, उसे शरीर से बाहर निकालता है। कषाय शब्द प्रधान्यात्, इसके अलावा कषाय जो हम भैषज कल्पना में पढ़ते हैं, इसका मुख्य जो वर्णन है ये इसलिए है क्योंकि सर्व योगेषु कल्प्यते, सभी प्रकार के योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पंचविध कषाय कल्पना, अगर हम इसमें कषाय का अर्थ ले रहे हैं तो इसका मतलब है किसी भी औषधि में हिंसा करके, अर्थात उसको काट कर, पीस कर या निचोड़ कर उसके स्वरूप में जो परिवर्तन किया जाता है, जिसका उपयोग हम रोग नाश के लिए करते हैं, उसे कहते हैं। तो ये है पंचविध कषाय कल्पना। इसे अगर आगे देखें तो पंचविध कषाय कल्पना का सबसे पहला वर्णन हमको चरक के सूत्र स्थान में मिलता है। चरक ने अपने सूत्र स्थान के अध्याय 4 में लिखा है, पंचविधम कषाय कल्पनाम इति तद्यता स्वरस कल्क श्रित शीत फांटश्चिति कषाय इति। अर्थात 5 प्रकार की कषाय कल्पना पाई जाती है, स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फांट। इसी के आगे उन्होंने वर्णन किया है कि यथोत्तर यथा पूर्व बलाधिक्यम, यानी एक एक को अगर पहले देखा जाए तो ये क्रमशः इनमें बल बढ़ता है। जैसे फांट से अधिक बलवान शीत है, शीत से अधिक बलवान श्रित है, श्रित से अधिक बलवान कल्क है और कल्क से अधिक बलवान स्वरस है। यथा पूर्व बलाधिक्यम, तो ये बताने का जो कारण है इसलिए है कि जब हम किसी कल्पना का निर्माण करते हैं या कोई एक ही ड्रग है, हमको अगर पेशेंट को देखनी है तो हम पेशेंट के बल के अनुसार उसको गुरु कल्पना देते हैं या लघु कल्पना देते हैं। तो चरक का जो पंचविध कषाय कल्पना है उसका नाम उन्होंने दिया है स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फांट। यही जो 5 कल्पनाएं हैं इसका वर्णन अष्टांग संग्रह में, अष्टांग हृदय और सारंगधर में मिलता है। सिर्फ उन्होंने ये जो शब्द हैं स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फांट, इनमें कुछ परिवर्तन किया है। जैसे अष्टांग संग्रह ने स्वरस के स्थान पर निर्यास वर्ड का उपयोग किया है और कल्क के स्थान पर निर्यूह शब्द का यूज़ किया है। सारंगधर ने सबसे पहले श्रित के लिए क्वात शब्द का उपयोग किया है और शीत के लिए हिम शब्द का प्रयोग किया है। अर्क प्रकाश ने भी पंचविध कषाय कल्पना बताई हैं, लेकिन जैसे इसके नाम से है अर्क प्रकाश, अर्क मीन्स होता है किसी भी ड्रग का एक्सट्रैक्ट, जैसे तो उसके आधार पर ये ग्रंथ लिखा गया है अर्क प्रकाश। तो इन्होंने जो पंचविध कषाय कल्पना बताई है उसमें इन्होंने अर्क को भी ऐड किया है, इसके अलावा चूर्ण और तेल को ऐड किया है। तो इनकी जो
पंचविध कषाय कल्पना है वो पूरी चरक से अलग हो जाती है। सिर्फ रस और कल्क का इन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने क्वाथ, शीत और फांट के स्थान पे चूर्ण, तेल और अर्क का वर्णन किया है। तो जो अर्क प्रकाश के अकॉर्डिंग पंचविध कषाय कल्पना है वो अलग है। अगर सुश्रुत संहिता की बात की जाए तो इन्होंने षड्विध कषाय कल्पना का वर्णन किया है। उन्होंने 5 कल्पनाओं के साथ साथ एक छठवीं कल्पना का वर्णन किया है जो है क्षीर कल्पना। तो अगर हम पंचविध कषाय कल्पना को देखें तो ये किसी भी प्लांट से प्राप्त होने वाली 5 प्रकार की कल्पना होती है। जैसे आप अगर नीम को लें तो नीम का हम स्वरस ले सकते हैं, उसका कल्क ले सकते हैं, उसका काढ़ा बना सकते हैं, उसका शीत बना सकते हैं, रात भर उसको भिंगा के रखें और सुबह उस प्राणी को ग्रहण करें। या हम उसका फांट बना सकते हैं, पानी गर्म करें और थोड़ा सा उसका पाउडर डाल दें। तो इस प्रकार से हम उससे सारी कल्पनाएं बना सकते हैं। तो चरक ने जो वर्णन किया था उनका मानना था कि हर प्लांट से हम पंचविध कषाय कल्पना ले सकते हैं, इसीलिए उन्होंने 5 कल्पना का वर्णन किया है। लेकिन सुश्रुत ने छठवीं कल्पना का वर्णन किया है, वो है क्षीर कल्पना। तो क्षीर से इनका मतलब था कि जो वनस्पति या प्लांट से जो हमको दूध मिलता है, जैसे आक का पेड़ देखा होगा आप लोगों ने, स्नूही का है, वट का है, पीपल है, जब इनके पत्तों को तोड़ते हैं तो इनसे जो दूध निकलता है, तो इन्होंने उसे भी एक कल्पना बताया है। लेकिन हर प्लांट में हमको क्षीर नहीं मिलता, इसीलिए हम आगे जाकर के किसको फॉलो करते हैं, हम चरक को ही फॉलो करते हैं। इसके अलावा काश्यप संहिता में हमको सप्तविध कषाय कल्पना का वर्णन है। इन्होंने 7 कल्पनाओं का वर्णन किया है। इसमें है चूर्ण, शीत, स्वरस, अभिशव, क्वाथ, कल्क और फांट। इन्होंने चूर्ण और अभिशव ये 2 कल्पनाएं बताई हैं। तो चूर्ण का मतलब पाउडर इन्होंने बता दिया, और अभिशव जो होता है, अभिशव इन्होंने जो संधान कल्पना हम पढ़ते हैं जिसमें हम आसव अरिष्ट पढ़ते हैं उसका वर्णन किया है। तो अगर काश्यप संहिता की 7 कल्पना को हम देखें तो चूर्ण कल्पना को हम कल्क की उपकल्पना कहते हैं, और जो अभिशव या संधान कल्पना है वो क्वाथ और स्वरस कल्पना के अंदर आती है। तो इसीलिए हर तरह से अगर देखें तो हमको लास्ट में पंचविध कषाय कल्पना ही मिलती है, जो कि हमारी मौलिक कल्पना है, बेसिक प्रिपरेशन है, जिसके अकॉर्डिंग बाकी कल्पना का हम निर्माण करते हैं। तो अब 5 ही कल्पनाएं क्यों पाई जाती हैं, या ये 5 कल्पनाओं का मेन बेस क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं पंच कसाय योनि। तो 5 प्रकार की कसाय योनि। कसाय योनि बोलने का मतलब यहाँ पर सिर्फ कसाय रस नहीं है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि किसी भी प्लांट में या 5 प्रकार की तरह से हम किसी भी प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। तो कसाय योनि मतलब जो भी हम कल्पना बना रहे हैं, योनि मीन्स उसके अंदर हमको 5 ही चीज़ें मिलेंगी, या तो वो मधुर रस वाला होगा, या अम्ल रस होगा, या तिक्त होगा, या कटु होगा, या कसाय होगा। ये जो 5 रस होते हैं इन्हीं की कसाय कल्पना बनाई जाती है, यानी इन्हीं मधुर, अम्ल, तिक्त, कटु या कसाय रस से हम स्वरस, कल्क, श्रित, शीत या फांट का निर्माण कर सकते हैं। सिर्फ ये 5 कौन सा छूट रहा है? लवण रस। तो लवण रस से कोई भी पंचविध कषाय कल्पना नहीं बनाई जाती है। क्यों? नॉर्मली स्वरस में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को कूट पीस के उसका रस निकालते हैं। तो आप इमेजिन करो, नमक को आप कूट पीस के उसका रस निकाल सकते हैं क्या? नहीं। अगर कल्क की बात करें तो उसमें कल्क भी नहीं बन सकता, उसमें पानी डालेंगे तो पूरा घुल जाएगा, क्वाथ बनाए तो घुल जाएगा, शीत बनाए तो घुल जाएगा, और फांट भी। इसीलिए लवण को किसी भी कसाय योनि में नहीं रखा गया है। इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि ये जो 5 रस होते हैं ये सबसे ज़्यादा कास्ट योनि में पाए जाते हैं। आपको लवण रस जो है किसी भी प्लांट में सिंगल आपको लवण रस नहीं मिलेगा, वो किसी ना किसी और रस के साथ मिला हुआ मिलेगा। जबकि ये 5 रस जो होते हैं इंडिविजुअली भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जो 5 रस होते हैं ये सबसे ज़्यादा कास्ट योनि में पाए जाते हैं और आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जबकि लवण रस की कोई कास्ट योनि भी नहीं होती और इससे कोई कल्पना भी नहीं बनाई जाती। इसीलिए कसाई योनि में सिर्फ ये 5 रस आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पंचविध कषाय कल्पना का महत्व क्या है, क्यों हम इन कल्पनाओं का अध्ययन करते हैं।
तो पहला है रोग और रोगी के बल के अनुसार प्रयोग। तो जैसे हमने 5 कल्पनाएं पढ़ी और क्या पढ़ा, ते यशा यथा पूर्वम बलाधिक्यम, ये जो होते हैं यथा पूर्व यानी एक से पहले क्रमशः बलवान होते जाते हैं। तो अगर कोई मेरे पास दुर्बल व्यक्ति आएगा जिसका बल कम है तो मैं उसको फांट कल्पना दूंगी। अगर उससे थोड़ा बलवान आएगा तो शीत दूंगी। अगर बहुत ही अधिक बलवान व्यक्ति अगर आता है तब मैं उसको स्वरस कल्पना दूंगी। इसी प्रकार से रोग की भी बात है कि अगर उसका रोग सीवियर कंडीशन में है तब मैं उसको स्वरस दूंगी, और उसका रोग अगर इनिशियल स्टेज पे है तब मैं उसको फांट, शीत या क्वाथ का उपयोग करूंगी। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो द्रव्य के स्वरूप पे कल्प निर्भर करता है। जैसे स्वरस, हर किसी ड्रग से स्वरस निकाल सकते हैं क्या? नहीं। जो ड्रग आर्द्र अवस्था में पाया जाएगा, ठीक है, जो गीला है, जैसे नॉर्मली फ्रूट्स जितने होते हैं जब ताज़े होते हैं तभी उनका स्वरस निकाला जाता है। सूखे हुए फल का निकालते हैं क्या? नहीं। अगर फल सूख गया है तब उसका क्या बताओगे? क्वाथ बनाओगे। और ज़्यादा हो गया तो शीत या फांट बनाओगे। तो इस प्रकार से द्रव्य के स्वरूप पर भी कल्पना निर्भर करती है। अगर द्रव्य आर्द्र है तो उसका स्वरस बनेगा या कल्क बनेगा। अगर वो शुष्क हो गया है तब हम उसका क्वाथ, शीत या फांट बनाएंगे। तीसरा पॉइंट है द्रव्यगत वीर्य का विचार। किसी भी द्रव्य का जो वीर्य यानी उसकी जो शक्ति है, तो नॉर्मली 5 महाभूत सभी में पाए जाते हैं, पार्थिवांश, जलीयांश, अग्नियांश, वायुयांश। तो नॉर्मली जिस भी प्लांट का एक्टिव प्रिंसिपल, उसका जो वीर्य होता है वो पृथ्वी के अंश में अधिक होता है, पार्थिव अंश में अधिक होता है, तब हम उससे चूर्ण कल्पना बनाते हैं। और अगर किसी द्रव्य का एक्टिव प्रिंसिपल पार्थिव अंश और जलीय अंश दोनों में होता है तब हम कल्क कल्पना बनाते हैं। अगर किसी द्रव्य का एक्टिव प्रिंसिपल उसके जलीय अंश में होता है तब हम क्वाथ कल्पना बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो पार्ट में उसका एक्टिव प्रिंसिपल है, जिस भी पार्ट में किसी भी औषध का सार तत्व होता है, उसके आधार पर या उस वीर्य का विचार करके भी हम कल्पना का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो कटु और सुगंधित द्रव्य होते हैं, जो कि तिक्त रस वाले होते हैं या कटु होते हैं, और सुगंधित द्रव्य होते हैं, इनका नॉर्मली हम क्वाथ का निर्माण नहीं करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं, अगर हम पंचविध कषाय कल्पना के ही आधार पर चिकित्सा कर सकते हैं तो हमें अन्य कल्पनाओं की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों हम चूर्ण कल्पना बनाते हैं? क्यों हम वटी कल्पना बनाते हैं? क्यों अवलेह कल्पना बनाते हैं? तो अगर आप देखें पंचविध कषाय कल्पना की सवीरता अवधि यानी सेल्फ लाइफ, कब तक वो ठीक रहता है, तो जो पंचविध कषाय कल्पना होते हैं इनकी सवीरता अवधि सद्य बताई गई है, यानी तुरंत। अभी आपने जूस निकाल के बनाया है वो अभी पी लीजिए वरना बाद में खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से कल्क, क्वाथ, फांट और शीत भी तुरंत यूज़ कर सकते हैं, बाद में खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको अन्य कल्पना की आवश्यकता पड़ी कि सवीरता अवधि सीमित होने के कारण ये जो पंचविध कषाय कल्पना है ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसीलिए इनका जो सवीरता अवधि है उसको देखते हुए दूसरे ड्रग लेते हैं जिनकी सवीरता अवधि ज़्यादा होती है। दूसरा, अन्य कल्पना रुचिकर होने के कारण, जैसे नॉर्मली कोई कड़वी ड्रग है या तिक्त ड्रग है, तीखी हुई ड्रग है जिसमें उष्ण रस प्रधान होता है, तो उसको अगर हम स्वरस, कल्क, शीत इन रूप में देते हैं तो उसको लेना हमारे लिए इजी नहीं होता है। उसकी अपेक्षा हम पाउडर को या अवलेह को या वटी को ईज़िली ले सकते हैं। तो अन्य कल्पनाएं जो होती हैं वो लेने में रुचिकर होती हैं, इसीलिए भी हम अन्य कल्पना का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जो कारण है मात्रा कम होने के कारण, जैसे आप देखेंगे तो स्वरस की मात्रा अर्धपल है, अर्धपल भी अगर बोलो तो 24 ग्राम होता है। कल्क की मात्रा 1 कर्ष हो गई है, 12 ग्राम हो गई है। उसी प्रकार क्वाथ की मात्रा 2 पल होती है, लगभग 98 ग्राम। तो इस प्रकार से जो पंचविध कषाय कल्पना है उनकी मात्रा बहुत अधिक होती है। इसकी अपेक्षा अगर चूर्ण की मात्रा देखें तो 3 से 5 ग्राम होती है, वटी की मात्रा 500 से 1 ग्राम होती है। तो इसलिए इनकी मात्रा कम होने के कारण इनको हम आसानी से ले सकते हैं।
इसके अलावा कुछ जो द्रव्य होते हैं वो उनका एक्टिव प्रिंसिपल स्नेह में घुल के आता है और कुछ का एक्टिव प्रिंसिपल अल्कोहल में घुल के आता है। तो इनको हम पंचविध कषाय कल्पना नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि फैट सॉल्युबल है, वो तो फैट पे ही घुलेगा, तो ऊपर किसी भी कल्पना में फैट नहीं है। तो ऐसे द्रव्य की हम स्नेह कल्पना करते हैं, और वो द्रव्य जिनके एक्टिव प्रिंसिपल अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं उनके लिए हम संधान कल्पना करते हैं। तो इस प्रकार से हमको पंचविध कषाय कल्पना के साथ साथ अन्य कल्पनाओं का भी निर्माण करना पड़ा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पंचविध कषाय कल्पना के स्वरस को स्टार्ट करेंगे और उसे डिटेल में देखेंगे।